हेलो गाइस, माई सेल्फ अमित कुमार दुबे। आज हम क्लास 12th फिजिक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 12th की फिजिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे चैप्टर वाइज। आज हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर फर्स्ट से और जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, टू इक्वल and opposite charges, two equal and opposite charges are separated by very small distance, are separated by very small distance, that's called इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से देखिएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज दैट इट इज द पॉइंट ए एंड इट इज अनदर पॉइंट बी। इट इज द पॉइंट ए, इट इज द पॉइंट बी। यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों चार्ज का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। पहला चार्ज पे आपका पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकंड क्या है? निगेटिव है। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इन दोनों चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L से क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं, तब इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है वो P इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू 2L। इट इज द फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2L। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो आपका डाइपोल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन दियर एक्सिस। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on the axis of dipole। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और यहाँ से या तो एक क्वेश्चन या तो ये डेरिवेशन ही एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट इट इज द फर्स्ट चार्ज एंड इट इज द सेकंड चार्ज। इसका माइनस क्यों, इसको मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव क्यों ले लिया। तो फर्स्ट इज नेगेटिव चार्ज एंड सेकंड इज पॉजिटिव चार्ज एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। सपोज दैट इट इज द पॉइंट ए एंड इट इज द पॉइंट बी। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इस डाइपोल से एक पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? इस पॉइंट को हमने कह दिया P। और इसी पॉइंट P पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट P पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो डाइपोल का सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल को हमने क्या ले लिया? O ले लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, तो पॉइंट A से पॉइंट O के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल l हो जाएगी। और पॉइंट B से भी पॉइंट O के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल l हो जाएगी। सपोज दैट कि जो ये पॉइंट हमने P लिया है ये O से x डिस्टेंस पे है। कहाँ पर है? ये x डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट A से पॉइंट P के बीच की दूरी क्या होगी। पॉइंट A से पॉइंट P के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, ध्यान से देखना, O से P के बीच की दूरी कितनी है? x है। और O से A के बीच की दूरी कितनी है? L है। अगर मैं आपसे कहूं AP, तो AP के लिए आप बोलेंगे AO धन OP, AO प्लस OP। और AO की वैल्यू कितनी है? L। और OP की वैल्यू कितनी है? X। तो कितनी हो जाएगी? X प्लस L हो जाएगी। सेकंड हम क्या निकालते हैं? BP, B से P के बीच की दूरी। तो कैसे करेंगे?
ओ पी में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ बी को माइनस करना पड़ेगा। ओ पी में से ओ बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे, ओ पी माइनस ओ बी। अब ओ पी की वैल्यू कितनी है, x है, और ओ पी की वैल्यू कितनी है, l है। तो कितनी हो जाएगी बी पी की वैल्यू, x माइनस एल। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। तो E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा के क्यू अपान कितना, एक्स स्क्वायर, आर यू कैन से दैट आर स्क्वायर। तो E का फार्मूला कितना होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो आपका निगेटिव है। तो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो चार्ज की ओर होती है। मीन टू से पॉइंट ए से आर यू कैन से दैट माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो चार्ज की साइड होगी, मतलब E1 जो होगा वो चार्ज की साइड में होगा। और पॉइंट बी से आर यू कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज से जब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी, बाहर की ओर होगी। तो पॉइंट बी से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर की ओर होगा। E2 आपका कहाँ पर होगा, बाहर की ओर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो पॉइंट ए पे आपने चार्ज लिया है वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो चार्ज की ओर होती है। तो E1 कहाँ पे होगा, चार्ज की साइड में होगा। पॉइंट बी पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है, बाहर की ओर होती है। तो E2 आपका कहाँ पर होगा, बाहर की ओर होगा। दूसरी बात देखते हैं कि पॉइंट बी जो है पॉइंट पी के पास में है। तो जो B से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो ज्यादा आएगा, और जो A से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो कम आएगा। तो अगर हम क्या निकालते हैं पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, तो उसका फार्मूला हो जाएगा E2 माइनस E1, बिकॉज E2 की वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू कम है। ये आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगला क्या निकालते हैं, अगला हम निकालते हैं पहले E1 की वैल्यू। E1 क्या होगा, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब A से पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E1। तो फार्मूला वही के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो के चार्ज को आपने क्या रखा, क्यू, और आर क्या है, डिस्टेंस है, और पॉइंट ए से पॉइंट पी के बीच की दूरी एक्स प्लस एल है। तो कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। दूसरा हम क्या निकालते हैं, E2। E2 क्या है, E2 है पॉइंट बी से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही फार्मूला के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आपने भी रखा के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, बी से पी के बीच की दूरी। तो बी से पी के बीच की दूरी x माइनस एल है, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, ई नेट। क्या निकालते हैं, ई नेट। ई नेट का फार्मूला आपको पहले से मालूम है, E2 माइनस कितना होता है, E1। अब E2 की वैल्यू, तो देखो E2 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपान एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का साइन लगा है, माइनस लगा दिए। E1 की वैल्यू है के क्यू अपान एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी, देन यू कैन टेक के क्यू कॉमन। यहाँ पे क्या मिला, 1 अपान एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। क्या कर देंगे, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें तो x माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ पा रहे ना, इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, नीचे वाले में कर देंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो आप सभी को एक फार्मूला मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। तो देखो के क्यों, और यहाँ पे क्या आएगा 4, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू l। नीचे देखो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दोनों का क्या लगा है? होल स्क्वायर। हमने भी क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। अब एक चीज और समझते हैं, देखो यहाँ पे ये है x। x क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट P के बीच की दूरी, और जो आपका क्या है? l। l है दोनों डाइपोल के बीच की दूरी। l क्या होती है? डाइपोल के बीच की दूरी। और x के कंपैरिजन में जो आपका l है वो बहुत ही कम है। x के कंपैरिजन में जो आपका l है वो बहुत ही कम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x स्क्वायर इज सुपर ग्रेटर देन l स्क्वायर। अगर x स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर से ज्यादा है तो l स्क्वायर को क्या मान लेंगे? नेग्लेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नेग्लेक्ट मान लेंगे। तब क्या होगा? देखो देखो यहां से तो आपको मिल गया के क्यों, और ये आपका 4xl। आपने क्या किया? एल स्क्वायर को मान लिया नेग्लेक्ट। तो एक्स स्क्वायर और इसकी पावर भी स्क्वायर में है, तो x की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। एक x से एक x क्या होगा? कैंसिल। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? k हो गया, q हो गया, ये लिखा है 4l ना, तो 4l को लिखते हैं 2l इंटू 2 अपॉन कितना? x क्यूब। तो ये आपका आ गया k। q इंटू 2l की वैल्यू अभी मैंने पीछे बताई थी कितनी होती है? p। इसे लिखेंगे इंटू 2p अपॉन कितना? x क्यूब। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे 2kp अपॉन कितना? x क्यूब। ये ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, और इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पर वैल्यू कितनी आती है? 2kp अपॉन x क्यूब। थैंक यू सो मच।